हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। किस्से, कविताएं और कहानियों में आपका स्वागत है। कॉमेडी के बादशाह अभिनेता गोप का फिल्मी जीवन का सफ़र। आज हम बात करेंगे अभिनेता गोप के बारे में। गोप कॉमेडी के बादशाह अभिनेता गोप का फिल्मी जीवन का सफ़र। दोस्तों, आजकल हिंदी फिल्मों में कॉमेडियन नहीं दिखते हैं क्योंकि हीरो ही कॉमेडी करने लगे हैं। लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था जब कॉमेडी कलाकारों का जलवा था, उनका रुतबा था। जैसे नूर मोहम्मद, जॉनी वाकर, अय्यर जौहर, महमूद, जगदीप, मोहन चोटी, धूमल और बहुत सारे अन्य कॉमेडी कलाकार थे। ऐसे ही कलाकार उनमें से एक हैं गोप, जिनका असली नाम था गोप बिशनदास कमलानी, जो कि हैदराबाद, हिंद पाकिस्तान के रहने वाले थे और 1933 से लेकर 1957 तक के अपने 24 साल के करियर में करीब 140 हिंदी फिल्मों में काम करके उन्होंने शोहरत दौलत के साथ हास्य अभिनय की दुनिया में भी अपना खूब नाम कमाया। उन्होंने अपने मोटे शरीर को ही हास्य बनाया। अपने आप पर हंसना भी एक कला है जो उन्होंने फिल्मों में खूब किया। उनकी कई फिल्में उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। वो एक शानदार और बेहतरीन कलाकार थे। स्क्रीन पर उनका सबसे लोकप्रिय गीत आपने शायद सुना होगा, फिल्म थी पतंगा। पतंगा का फिल्म का ये गीत, मेरे पिया गए रंगून वहाँ से लाए टेलीफोन, जिसे श्री रामचंद्र ने गोप के लिए और शमशाद बेगम ने निगाह सुल्ताना के लिए गाया था। यह गीत आज भी मशहूर, कहीं ना कहीं सुना जाता है। रेडियो, टीवी पर यह गीत आज भी मशहूर है। लोग आज भी इस गाने को सर्च करते हैं। चलो आज हम जानेंगे मशहूर बेहतरीन एक्टर गोप के फिल्मी सफ़र के बारे में। दोस्तों, गोप का जन्म 11 अप्रैल 1913 को हैदराबाद, सिंध में हुआ था, जो 7 भाई बहनों में से एक थे। उनके पिता एक ऑडिट अधिकारी थे। पिता ने सभी को उच्च शिक्षा दिलाई, लेकिन पोप को पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी। यहाँ तक कि वो 10वीं की परीक्षा में भी फेल हो गए थे। इसलिए उन्होंने अपना करियर बनाने के लिए खेल और नाटकों में अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया और वो खोज करने लगे कि कहाँ इनकी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, एक बार उस समय के मशहूर लेखक एस दरमियानी ने गोप को मंच पर अभिनय करते देखा। वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी ईस्टर्न आर्ट्स प्रोडक्शन में ले लिया और मोती गिरवानी द्वारा निर्देशित और ईस्टर्न आर्ट्स प्रोडक्शन द्वारा निर्मित फिल्म इंसान या शैतान, जो कि 1933 में आई थी, फिल्म में एक छोटी सी भूमिका ऑफर की और उन्होंने वो निभाई, जिसमें अभिनेत्री जद्दन भाई, एर्मिलिन और उस समय के हास्य अभिनेता दीक्षित ने अभिनय किया था। दोस्तों, पहली बोलती फिल्म की रिलीज के बाद एक छोटी सी भूमिका के साथ शुरुआत करते हुए गोप ने खुद को अपनी पहचान दिलाई और 1935 तक कंपनी में काम किया और 1937 में वह स्वतंत्र रूप से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। वो किसी कंपनी के अंडर में काम नहीं करते थे। दोस्तों, उन्होंने याकूब के साथ लॉरेल एंड हार्डी शैली में एक लोकप्रिय कॉमिक जोड़ी बनाई और निर्माताओं ने उन्हें कई फिल्मों में इस्तेमाल किया। यह जोड़ी उन्होंने याकूब के साथ बनाई थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्में
पतंगा 1949 थी। उसके बाद बाज़ार 1949, बेकसूर और सगाई 1951 की मशहूर फिल्में थी। गोप ने हिंदुस्तान हमारा है, मिर्ज़ा साहिबान और चोरी चोरी जैसी फिल्मों में भी अन्य यादगार भूमिकाएं निभाई थी। बहुत ही शानदार इन फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया था। उनको लोग आज भी याद करते हैं उनकी भूमिकाओं के लिए। उन्होंने 1950 के दशक में गोप प्रोडक्शन की शुरुआत की, अपना होम प्रोडक्शन शुरू किया, जिसमें हंगामा, बिरादरी जैसी फिल्में बनाई गई। गोप के छोटे भाई राम कमलानी दोनों ने साथ मिलकर फिल्में बनानी शुरू की थी, लेकिन फिल्म निर्माता के तौर पर उनको इसमें सफलता नहीं मिली। इनकी वो कुछ फिल्में हैं जैसे हंगामा, जो कि 1953 में बनी थी। उसके बाद फिल्म आई मालकिन 1953 की फिल्म, और बिरादरी जो इन्होंने खुद अपने होम प्रोडक्शन से फिल्में बनाई थी। गोप ने कुछ फिल्मों में पॉजिटिव भूमिका निभाने के साथ साथ नेगेटिव भूमिकाएं भी की हैं, और ऐसा भूमिकाएं की हैं जो हास्य विलेन या जैसी भूमिका उन्होंने की हैं कि आदमी हास्य भी होता है और विलेन भी होता है। 1950 में उनकी एक फिल्म आई थी बेकसूर, जिसमें कलाकार थे अजीत, मधुबाला, याकूब और गोप। इनकी फिल्म में शानदार भूमिका थी और इसमें ये नेगेटिव भूमिका में थे, विलेन थे फिल्म में। गोप के नकारात्मक भूमिकाएं निभाने की भी कोशिश की। उन्होंने कुछ फिल्मों में इस तरह की नेगेटिव भूमिकाएं भी की हैं। 1951 में फिल्म दिलीप कुमार मधुबाला अभिनीत फिल्म आई एक तराना में। उन्होंने जीवन के साथ मिलकर इसमें हास्य शैली में खलनायक की, विलेन की भूमिका निभाई थी, जो कि बहुत ही मशहूर थी, बेहतरीन थी। गोप जब फिल्मों में काम कर रहे थे तब उन्हें एक एंग्लो नेपाली लड़की से प्यार हो गया था, जो कि फिल्मों में ही काम करती थी, अभिनेत्री थी, जिनको फिल्म देखने वाले नेपाली अभिनेत्री कहा करते थे। वो फिल्म अभिनेत्री लतिका थी। वो इनसे बहुत प्रभावित हुए और गोप ने 1949 में इनसे विवाह कर लिया। सिविल मैरिज एक्ट के तहत अभिनेत्री लतिका से शादी की। लतिका ने इससे पहले राज कपूर के साथ एक फिल्म की थी जिसका नाम था गोपीनाथ, जो कि 1948 में आई थी। इनके साथ काम किया था। फिल्म इंडिया पत्रिका की रिपोर्ट के माने या उनके अनुसार नवविवाहित जोड़े को भी साउंड स्टूडियो में एक भव्य उस समय रिसेप्शन दिया गया था, जिसमें उस जमाने की कई बड़ी नामी फिल्मी हस्तियों ने उसमें भाग लिया था, उसमें शिरकत की थी। गोप उस समय फिल्मों में चरम पर थे। उनका करियर चल निकला था और वे बहुत मशहूर थे और उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी। 1957 में कुंदन कुमार की फिल्म शूटिंग के दौरान फिल्म तीसरी गली के सेट पर पोप को अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। सेट पर मौजूद लोगों को लगा कि अभिनेता अभी एक्टिंग कर रहे हैं और लोग ताली बजा रहे थे। लोगों को लगा ही नहीं कि मरने की एक्टिंग करने के समय उनकी मृत्यु हो चुकी थी। संयोग से जो उनका संवाद था वो भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने वो संवाद बोला था कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। उनके ये आखिरी शब्द थे। पता लगते ही लोगों को जैसे ही पता लगा उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी और 19 मार्च 1957 को मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और 44 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। और यह फिल्म तीसरी गली, जो कि 1958 में रिलीज हुई और काफ़ी मशहूर हुई। दोस्तों,
लतिका से, उनकी पत्नी लतिका से उनके 2 बेटे हुए। गोप की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी लतिका अपने दोनों बेटों के साथ यूनाइटेड किंगडम चली गई और वहीं सेटल्ड हो गई। दोस्तों, गोप की कुछ बहुत सारी फिल्में आपने टीवी पर देखी होंगी। उनमें से उस ज़माने की 1940 से लेकर 50 के दशक की फिल्में बहुत ही मशहूर और बेहतरीन फिल्में हैं। उन्हीं के कुछ नाम हैं, जैसे फिल्म लक्ष्मी 1940 में बनी, गाजल 1948, सज्जन 1941, अपना घर 1942, दुनिया एक तमाशा 1942, झनकार 1942, हंसो हंसो है दुनिया वालों 1942, 20वीं सदी 1954, काले बादल 1951 में फिल्म आई और मशहूर फिल्म थी मीना बाज़ार 1950 की मीना बाज़ार, समाज 1942, स्कूल मास्टर 1943, डाक बंगला 1947, जंजीर 1947। उसके बाद उनकी फिल्में आई प्यार की जीत जो कि 1948 की फिल्म थी, हमारी मंजिल 1949 और बाज़ार 1949, मिर्ज़ा साहिबान 1949 जो कि बहुत ही मशहूर फिल्म थी, प्यार की मंजिल 1950, सूरजमुखी 1950 और फेमस फिल्म जिनसे उन्होंने काफ़ी नाम और शोहरत कमाया, पतंगा, बेकसूर और तराना। ये वो फिल्में थी जिनमें इनका रोल बहुत ही बेहतरीन और शानदार था। जब भी कभी हम इनको उनकी फिल्मों में देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मनोरंजक है। इनका अभिनय हिंदी सिनेमा में एक बेहतरीन, शानदार, यादगार, अमिट छाप है जिसको मिटाया नहीं जा सकता। दुनिया के लोग, दुनिया के फैंस उनको अपने दिलों में हमेशा याद रखेंगे। उनकी फिल्में देखकर अपना मन खुश करते रहेंगे। इतनी अफ़सोस कि इतनी कम उम्र में 40 फिल्मों में काम करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, सराहनीय है, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। हम उनको दिल से हार्दिक नमन करते हैं। हमारा उनको शत शत प्रणाम। जहाँ भी हों दुनिया में, ऐसी दुनिया में हमारा उनको शत शत नमस्कार। इसी के साथ इजाज़त दें दोस्तों, फिर मिलेंगे। आपका दोस्त, नमस्कार। दोस्तों, गोप की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट में लिखें और अगर कोई त्रुटि हो तो भी कमेंट में हमें बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। इसके साथ ही दोस्तों दोबारा नमस्कार, धन्यवाद।